रसोई घर के माध्यम से भी हम अपनी लगभग 90% बीमारी का उपचार कर सकते हैं शुरुआती स्टेज के। और अगर हमारा भोजन सही रहे तो हम बीमारी नहीं पड़ेंगे। बीमारी के लिए आपके पास हज़ारों हॉस्पिटल हैं पड़े हुए हैं, ठीक है, पर नॉर्मल डिलीवरी के लिए कहीं ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि गारंटी यहाँ से नॉर्मल डिलीवरी होगी। जब मेरे पास फ़ोन आता है 28-30 साल की माताओं का जिनकी एक दो डिलीवरी हो गई है सिजेरियन से, उनको अनेक कॉम्प्लिकेशन होते हैं। 30-40 के बाद तो उनकी कंडीशन ऐसी हो जाती है कि ऐसा लग रहा है वो 70 साल के 80 साल के बूढ़े से भी बेकार हो गए हैं। कम से कम चीज़ों में व्यक्ति ठीक हो जाए और हमारी अपनी चीज़ें बहुत इफ़ेक्टिव है, बस हमारा रिसर्च रुक गया है। ज़्यादातर मैं देख रहा हूँ 30-40 के बाद माताएं की स्थिति ऐसी भयानक हो जा रही है, वो अपने आप को नहीं संभाल पा रही, परिवार को कैसे संभालेंगी। एक घर की धुरी जो होती है वो एक महिला ही होती है और उसका स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना चट्टा स्वागत करती हूँ। आज हम आए हैं नमो हॉस्पिटल। यहाँ पर हैं वैद्य धीरज आर्य जी, जिनसे आज हम बात करेंगे। प्राकृतिक प्रसव मिशन यहाँ पर लॉन्च किया गया है, तो इस जो मिशन आपने लॉन्च किया है, इस मिशन के पीछे क्या आप बेनिफिट्स हैं और क्या लॉजिक रहा है, ये बताइए हमें। जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद। D5 चैनल देखने सभी दर्शकों को बहुत बहुत आभार कि आप हमसे जुड़े हुए हैं। प्राकृतिक प्रसव मिशन ये बहुत पहले से एक विचार था जिसको बीमारी के तौर से जोड़ करके माताओं का शरीर खराब किया जाता है। मैं ऐसा मानता हूँ, क्योंकि मैं अभी तक लगभग 3 लाख से ज़्यादा रोगियों को देख चुका हूँ। मैं सोशल मीडिया पे निःशुल्क रूप से उपचार देता हूँ, बताता हूँ और उनको फॉर्मूले बताता हूँ मैं जी। तो जिसके माध्यम से मैंने एक अपना ये लॉन्च किया रसोई पैथी, मतलब रसोई घर के माध्यम से भी हम अपनी लगभग 90% बीमारी का उपचार कर सकते हैं शुरुआती स्टेज के। और अगर हमारा भोजन सही रहे तो हम बीमारी नहीं पड़ेंगे। तो बीमारी को तो हमने खूब ठीक किया, बहुत सारे लोगों को ठीक किया, टेस्टिमोनियल भी पड़े हैं। पर जब मैंने इस पर काम चालू किया तो मुझे लगा कि ये बहुत ज़रूरी है। बीमारी के लिए आपके पास हज़ारों हॉस्पिटल हैं पड़े हुए हैं, ठीक है, पर नॉर्मल डिलीवरी के लिए कहीं ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि गारंटी यहाँ से नॉर्मल डिलीवरी होगी। जी। 18,000 नर्सिंग होम है पूरे भारत भर में, सारे एलोपैथ से है। तो ये दुख की बात है कि जिस गांव में माताएं दादी नानी हमारी नॉर्मल डिलीवरी 8-8 10-10 बच्चे पैदा करती थी, उस धरती पर आज मॉडर्न लॉबी बोलो, मॉडर्न साइंस बोलो, जो भी बोलो, उनका कब्जा है, जिसके माध्यम से वो बिजनेस का रूप दे करके माताओं की ज़िंदगी ख़राब कर रहे हैं। मैं ये नहीं बोल रहा कोई ज़रूरी नहीं है, वो ज़रूरी है, जब ज़रूरत पड़ेगा तो ज़रूरी है, उसको प्रयोग करना चाहिए। महर्षि सुश्रुत जी हुए सर्जन के दाता हैं, उनके समय पे भी सर्जरी हुई थी। ज़रूरी है जहाँ पे कॉम्प्लिकेशन रहे वहाँ पर हो जाए तो ठीक, अच्छी बात है, पर कंपलसरी कर दिया जाए अगर सबको। जो माताएँ घर पर, जो हमारी दादी नानी थी, जो घर पर बच्चे पैदा कर देती थी, आज के टाइम पर वो परंपरा ख़त्म हो गई है। तो मैं उन माताओं की ज़िंदगी बचाने के लिए एक मिशन के तौर से इसको मैंने डॉक्टर अनु जी के माध्यम से हम लोग ने बैठ कर के इस पर प्लान किए बहुत अच्छे से, क्योंकि इस पर कोई काम नहीं कर रहा है। जी। जब मेरे पास फ़ोन आता है 28-30 साल की माताओं का जिनकी एक दो डिलीवरी हो गई है सिजेरियन से, उनको अनेक कॉम्प्लिकेशन होते हैं। 30-40 के बाद तो उनकी कंडीशन ऐसी हो जाती है कि ऐसा लग रहा है वो 70 साल के 80 साल के बूढ़े से भी बेकार हो गए हैं। उनकी स्थिति, जिनकी सिजेरियन हुई उनकी बात कर रहा हूँ मैं। तो ऐसी कंडीशन देखते हुए मन में एक भावना आई कि मातृशक्ति को मजबूत करना है, और ये जो नॉर्मल प्रोसेस है इसको बीमारी का रूप दे करके, डरा करके और कॉम्प्लिकेशन करके इसको जो है बिजनेस का रूप दे दिया गया है। तो ये बिजनेस का रूप न लेकर के हम चाह रहे हैं कि भाई हम उस सभी पारंपरिक चिकित्सा के प्रकार को, जितने भी पहले यूज होते थे, उन सभी को, उन दादी नानी के नुस्खों को, आयुर्वेद के कुछ जो सूत्र है उसके माध्यम से, और भी जितने भी ट्रेडिशनल चीज़ें हैं उनके माध्यम से माताओं की नॉर्मल डिलीवरी कराई जाएगी। उसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं।
जी, आपका ये मिशन बहुत बढ़िया है। लेकिन मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि जो आपके पास में बैग है, रसोई पैथी वैद जिस पे आपने लिखा है, तो आप मुझे इसके बारे में बताएँ और मुझे ये भी दिखाएँ कि इसके अंदर क्या-क्या है ऐसा? क्या खजाना आपने इसके अंदर भर रखा है? जी, जी। दीदी आपसे एक बात बताएँगे, जब किसान आंदोलन चल रहा था टिकरी बॉर्डर, गाज़ीपुर बॉर्डर पे, तो मैं डॉक्टर बिसरू चौधरी के साथ में जी के साथ में मैं वहाँ पर काम कर रहा था। 1 साल में लगभग मैं किसान आंदोलन में रहा था, वहाँ पे मैं फ्री सेवाएँ दे रहा था। उस समय उसके पहले से मैं जड़ी-बूटियों पे काम कर रहा था और मैं वहाँ पे इमरजेंसी मैनेजमेंट करने के लिए बैठा था। तो मेरे पास कुछ अपने फ़ॉर्मूले थे जिसके माध्यम से, प्लस डॉक्टर बिसरू चौधरी जी का हॉस्पिटल इनबॉक्स था, उसके माध्यम से मैं लोगों की मदद कर रहा था और बड़ा अच्छा रिजल्ट मिलता था कि हमारी अपनी चीज़ें इतनी फास्ट काम करती है, तो क्यों ना इसका हम प्रचार करें। तो बाद में जब किसान आंदोलन ख़त्म हुआ, मैं हिम्स हॉस्पिटल में काम किया। हिम्स हॉस्पिटल में 1 साल काम होने के बाद मुझे लगा कि नहीं, मुझे हॉस्पिटल से नहीं, मुझे लोगों से जुड़ना चाहिए। तो मैं उस समय हॉस्पिटल छोड़ा क्योंकि मेरा मिशन थोड़ा बड़ा था कि आप बीमार ही ना पड़े। हमने उस पर काम करने के लिए ट्रेनिंग देना चालू किया। तो मैं पूरे भारत भर में लोगों को कैंप लगाता हूँ, जा कर के लोग सभी के स्थान पर कैंप लगाता हूँ। प्लस मैं एक आश्रम में जुड़ा हूँ जो कि इस समय वेस्ट बंगाल में है। तो उस आश्रम में मैं लोगों को बुलाता हूँ, इनवाइट करता हूँ, ट्रेनिंग देता हूँ। उस ट्रेनिंग में मैं ये अपना इमरजेंसी बैग लोगों को गिफ्ट के तौर से देता हूँ। एक बेसिक सेवा राशि लेता हूँ जो हमारा मेंटेनेंस का लगता है, तो उसमें ये बैग लोगों को देता हूँ। क्यों देना पड़ता है? क्योंकि अगर आपके पास ऐसी कुछ समस्याएं आए तो आप एक तो रसोई घर के माध्यम से उपचार कर ले, जिसका नाम रसोई पैथी दिए हैं। प्लस अगर आपके पास ये रसोई पैथी ईपीएम बैग है इमरजेंसी पेन मैनेजमेंट के लिए, तो आप इसके माध्यम से भी लोगों को मदद कर सकते हैं। इसके अंदर जब मैं बैग लेकर के चलता था तो हमारी औषधियाँ ना इधर उधर हो जाती, तो मैंने अपना एक डिज़ाइन बनाया और ये डिज़ाइन करके, हालांकि इसमें कुछ और भी सामान है, इसको मैं लाइन से, इसको बॉटल के तौर से, इसको मैं औषधियों को ये मैं इसे लाइन से लगा दिया। तो इसमें किसी को अगर अनकम्फर्टेबल फीलिंग हो रही है, कुछ अचानक भी बीमारी आ गई, चाहे वो हार्ट अटैक की समस्या हो, चाहे वो सर दर्द हो, माइग्रेन हो, चाहे वो पेट दर्द हो, चाहे वो लूज मोशन लगा हो। अब जैसे मुझे अभी सर दर्द हो रहा है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे? जी 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 जी। सर दर्द के लिए आपने डॉक्टर बिसरू चौधरी जी का आपने 2 सेकंड रिलीफ ऑयल सुना रहेगा जी। वो मेरे माध्यम से ही डॉक्टर साहब ने लॉन्च किया था, आपने वो शायद वीडियो भी देखे रहेंगे। तो उसका अपडेट वर्जन जो है मैंने इसके अंदर मैंने बना के रखा है। ये भी 2 सेकंड रिलीफ है, पर ये 20 डिजीज पे काम करता है, स्मेल करने से ही ख़त्म नहीं होगा। ओके। तो ऐसे और भी कई औषधियाँ हैं जिसके माध्यम से हमारे पास है कीर्ति रस, चुटकी भर ऐसा मुंह पे रखेंगे, ये मतलब घर पे आराम से बना भी सकते हैं। इसकी मैं ट्रेनिंग देता हूँ, जब ट्रेनिंग होती है तो उस समय मैं पूरा बनाने का फॉर्मूला सब बताता हूँ मैं। मतलब इस छोटे से बैग में आपने पूरे सारी जी। बीमारियों के इलाज को समेट रखा है। जी 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 जी, ऐसा हमारा प्रयास है कि भाई कम से कम चीज़ों में व्यक्ति ठीक हो जाए, और हमारी अपनी चीज़ें बहुत इफ़ेक्टिव है, बस हमारा रिसर्च रुक गया है। उस रिसर्च को मैं करता हूँ और मैं लोगों को उसका उपयोग दिखाता हूँ, फ़ायदे मिलते हैं, उनके अनुभव आते हैं। टेस्टिमोनियल चैनल पे वीडियो भी पड़ा है मेरे, तो उसके माध्यम से मैं लोगों को ये मतलब अभियान चला रहा हूँ, अभियान के तौर से। और अब आप इस प्राकृतिक प्रसव मिशन अभियान से जुड़ गए हैं। जी जी, प्राकृतिक प्रसव मिशन जो अभियान है ये बहुत बड़ा अभियान है हमारी माताओं की जो उम्र है बढ़ाने के लिए, क्योंकि ज़्यादातर मैं देख रहा हूँ 30-40 के बाद माताएं की स्थिति ऐसी भयानक हो जा रही है, वो अपने आप को नहीं संभाल पा रही हैं, परिवार को कैसे संभालेंगे। एक एक परिवार में आज परिवार टूट गया है, संस्कार खत्म हो गए हैं, ऐसा लग रहा है। तो मैं उनको बचाने का काम करने के लिए अभियान चला रहा हूँ कि परिवार स्वस्थ रहें, तन और मन दोनों से स्वस्थ रहे। यहाँ तक कि उनको आध्यात्मिक ऊर्जा से भी जोड़ता हूँ मैं, आध्यात्मिक पे मैं काम करता हूँ, स्पिरिचुअल ज्ञान पे, तो उनकी आत्मा तक की संतुष्टि मिले, मैं उस पर भी प्रयासरत रहता हूँ। धीरज जी, आपने हमें बताया कि आप जिस अभियान से, अभी इस नमो अभियान से जो आप जुड़े हैं, प्राकृतिक प्रसव मिशन अभियान से आप जुड़े हैं, और घर की महिला जो है पूरी तरह से स्वस्थ रहे, ये हम भी कामना करते हैं, क्योंकि सारी एक घर की धुरी जो होती है वो एक महिला ही होती है, और उसका स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है। तो प्राकृतिक प्रसव मिशन सफल हो, हम भी यही चाहते हैं। आप हमसे जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।